नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे। बात करेंगे मौसम की। शुक्रवार 14 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मानसून का असर बेहद तेज रहने वाला है और दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पहाड़ी राज्यों तक मौसम विभाग ने बारिश, आंधी और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में अगर आप आज घर से बाहर निकलने की तैयारी में हैं, तो ये मौसम अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। देश भर में मानसून का जोर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने वाला है और बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास बने ऊपरी हवा के सिस्टम के चलते बारिश का दायरा बढ़ सकता है। कई जगहों पर तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली चमकने की संभावना है। कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। साथ ही अगले 12 घंटे के दौरान कुछ क्षेत्रों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। ऐसे में मौसम में खुले इलाकों, पेड़ों और बिजली के खंभों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करें तो 14 अगस्त को दिल्ली में दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है और कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी भी चल सकती है। राजधानी के अधिकतम तापमान की बात करें तो करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और वहीं दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी मौसम खराब रहने की संभावना है। अब तेज बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में जरूरी ना हो तो खराब मौसम के दौरान यात्रा करने से बचना बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के लिए शुक्रवार का दिन बारिश वाला रहने वाला है। नोएडा, गाजियाबाद के अलावा लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा, गोरखपुर, अलीगढ़, झांसी, मुजफ्फरनगर, बहराइच, मिर्जापुर और सोनभद्र समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो राज्य के कई हिस्सों में करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बारिश और तेज हवाओं के दौरान लोगों को बिजली के तारों, पेड़ों और कमजोर निर्माण वाली जगहों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। तो वहीं बिहार में भी बारिश और आंधी का अलर्ट है। बिहार में भी मानसून सक्रिय रहेगा। पटना समेत कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। पटना में अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो बारिश के साथ ही तेज हवा चलने की वजह से कई इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है और लोगों को मौसम का ताज़ा अपडेट लेने के बाद ही यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है। तो देखिए, अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मौसम बदलेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा और आसपास के कई जिलों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर, मुंगेली, लोरमी और बलौदाबाजार, इसके साथ ही साथ रायपुर में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच सकती है। भोपाल में तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है और बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति भी दोनों ही जगह बन सकती है। अब राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में भी कई इलाकों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। इसमें जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, टोंक, भरतपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ समेत कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। जयपुर में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो वहीं तेज बारिश के साथ आंधी की स्थिति में वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बारिश का अलर्ट है। पूर्वी भारत की बात करें तो झारखंड के रांची, जमशेदपुर, रामगढ़ समेत कई जिलों में तेज बारिश और आंधी के लिए अलर्ट है और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी मानसून का असर देखने को मिलेगा। वहीं समुद्र में जाने वाले मछुआरों को खराब मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। समुद्री इलाकों में तेज हवाओं और खराब परिस्थितियों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग दोनों ने निर्देशों के पालन को जरूरी बताया है और लोगों से सलाह दी गई है कि सतर्क रहें। पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें तो बारिश के दौरान सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लैंडस्लाइड की स्थिति देखने को मिलती है और ज़्यादातर लोग घूमने जाने का प्लान भी बनाते हैं। तो देखिए, बारिश का खतरा यहाँ और बढ़ गया है। हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज़ बारिश की आशंका है और हिमाचल प्रदेश के मनाली, कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा, मंडी और चंबा में बारिश के साथ ही तेज़ हवाएं चल सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा पहाड़ों में मलबा आने की वजह से सड़कें भी बंद
बंद हो जाती है और ऐसी ही स्थिति लगातार कई जगहों से सामने आ रही है। उत्तराखंड के नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में तेज बारिश और आंधी की संभावना है और यहाँ हवाओं की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। ऐसे में पहाड़ों की यात्रा पर निकलने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। स्थानीय प्रशासन से सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करें। जम्मू कश्मीर में भी मौसम खराब है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान करीब 33 और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। देश के बड़े शहरों के तापमान की बात करें तो 14 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री, मुंबई में 30 डिग्री, चेन्नई में 36 डिग्री और कोलकाता में करीब 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और वहीं लखनऊ के तापमान की बात करें तो 32, पटना में 34 डिग्री, रांची में और भोपाल में करीब 27 डिग्री तापमान रहने का अनुमान है। जयपुर में पारा 32 डिग्री तक जा सकता है। वहीं पहाड़ी इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा। शिमला में अधिकतम तापमान करीब 25 डिग्री, नैनीताल में 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लोगों के लिए ज़रूरी सावधानी बता दूं, मौसम विभाग में तेज़ बारिश और हवाओं के दौरान लोगों को पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले इलाकों से दूरी बनाने की अपील की है, सलाह दी है। बिजली चमकने के दौरान खुले मैदानों में खड़े होने से बचें, सुरक्षित स्थान पर रहें। अगर आप बाइक या कार से सफर कर रहे हैं तो तेज बारिश में गति धीमी रखें। विजिबिलिटी कम होने पर वाहन को सुरक्षित जगह पर रोक दें। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले लोग स्थानीय मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी जरूर लें। तो देखिए, कुल मिलाकर 14 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मानसून का असर तेज रहने वाला है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूर्वी राज्यों तक बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। इसलिए आज घर से निकलने से पहले अपने इलाके का मौसम अपडेट जरूर चेक करें, जरूरी सावधानी बरतें और खासकर खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। मॉनसून राहत भी देता है, लेकिन लापरवाही इसे परेशानी में बदल सकती है, इसलिए सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। नमस्कार। रायसेन जिला मुख्यालय पर रात भर से हो रही बारिश ने यहाँ पर स्थानीय रहवासी कॉलोनी का यहाँ पर हाल बेहाल कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से शीतल गार्डन ये कॉलोनी है और शीतल गार्डन कॉलोनी के गेट के पास जो है बाढ़ जैसे हालात आपको दिखाई दे रहे हैं। जलभराव की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। लोग काफी परेशान हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे भी यहाँ पर काफी परेशान, क्योंकि पानी पूरी तरह भर चुका है। देखिए, ऑटो भी यहाँ पर बंद हो गया, इसके चलते ऑटो को यहाँ पर लाया जा रहा है धकाकर और जो है पानी यहाँ पर भरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जूम थोड़ा कम करें जिससे आप पूरे कॉलोनी का गेट दिख जाए कि कितना यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और रात भर से हो रही बारिश के कारण ये हालात दिखाई दे रहे हैं। जिला मुख्यालय की सबसे पॉश कॉलोनी मानी जाती है गोल्डन सिटी शीतल गार्डन, उसके ये हाल है कि आप देख सकते तस्वीरों में यहाँ पर पानी ही पानी भरा हुआ है। कहीं ना कहीं नाला जो ओवरफ्लो नाले का वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी नहीं निकल पा रहा है बराबर, जिस तरीके से यहाँ पर पानी भर चुका है गेट पर और रोड पर भी पानी यहाँ पर पहुंच चुका है। तो निश्चित रूप से जो है स्थानीय लोग रहवासियों का यहाँ पर कहना है कि जिस हिसाब से बात करें कि अधिकारियों को इस जिम्मेदारी का ध्यान देना चाहिए। जो जलभराव की स्थिति रही है इससे निपटने के लिए अधिकारियों को सक्रिय होकर स्थिति को काबू में पाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग लगातार परेशान दिखाई दे रहे हैं।